आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के ऐसे सिंगर की जो आज काफी फेमस है और सक्सेसफुल है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब उनको एक रियलिटी शो से परफेक्ट ना मानकर रिजेक्ट कर दिया गया था। और वहीं बहुत से कठिनाइयों का सामना करने के बाद आज वो इतने बड़े मुकाम पर कैसे पहुंचे, वो कोई और नहीं जुबीन नौटियाल हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं जुबीन नौटियाल की। चलिए जानते हैं जुबीन का संघर्ष से लेकर सफलता तक की कहानी और साथ ही उनकी कंट्रोवर्सीज और कुछ इंटरेस्टिंग बातें। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें फॉर दी लेटेस्ट अपडेट। जुबीन नौटियाल का जन्म 14 जून 1989 को उत्तराखंड के देहरादून के जोरशहर नामक शहर में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। जुबीन के जन्म के कुछ समय बाद जुबीन के पिता गांव से देहरादून शिफ्ट हो गए और यहीं जुबीन ने अपना बचपन गुजारा। और वहीं आपको बता दें, जुबीन के पिता का नाम राम नौटियाल है जो कि एक बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन है, और वहीं जुबीन की मां का नाम नीना नौटियाल है जो कि एक हाउसवाइफ है और साथ ही बिजनेस में भी हेल्प करती हैं। और वहीं जो आज जुबीन इतने शांत बिहेवियर के नजर आते हैं वो पहले ऐसे नहीं थे। जुबीन का कहना है कि मैं बहुत शरारती था और कभी कभी शरारत इतनी ज्यादा हो जाती थी कि मम्मी मुझे बाथरूम में बंद कर देती थी, लेकिन इसके बाद भी मुझ पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जुबीन के शरारत के वजह से एक बार जुबीन को स्कूल से भी सस्पेंड कर दिया गया था। और साथ ही आपको बता दें कि जुबीन के फैमिली बैकग्राउंड से कोई भी म्यूजिशियन नहीं था, लेकिन म्यूजिक सुनने का सभी को शौक था। और वहीं आपको बता दें कि पहला गाना जुबीन ने 4 साल की उम्र में अपने पापा के गोद में बैठकर सुना था। वो गाना था प्यार का नगमा। और तभी से जुबीन को म्यूजिक में इतनी दिलचस्पी हो गई कि उनको कोई और करियर ऑप्शन नजर ही नहीं आया। और वहीं जैसे जैसे वो समझदार और बड़े होने लगे, उनका म्यूजिक की तरफ और लगाव बढ़ता गया। और जैसे जैसे वो म्यूजिक को लेकर सीरियस होते गए, वैसे वैसे उनकी शरारतें भी कम होती गयी। उन्होंने अपना सारा समय म्यूजिक सीखने में और रियाज करने में लगाना शुरू कर दिया। जुबीन ने अपनी 8th तक की पढ़ाई देहरादून के सेंट जोसेफ एकेडमी से की। क्योंकि इस स्कूल में म्यूजिक की पढ़ाई नहीं होती थी, इसलिए उन्होंने इस स्कूल को छोड़कर आगे की पढ़ाई वेलम बॉयज स्कूल से की। इस स्कूल में म्यूजिक की स्पेशल क्लास होती थी और यहीं से जुबीन ने पहली बार क्लासिकल म्यूजिक सीखा। जुबीन ने अपनी 10th और 12th भी म्यूजिक स्कूल से ही की। और वहीं जब तक जुबीन 18 साल के हुए तब तक वो बिल्कुल बदल चुके थे। कोई भी उनको देखकर बोल नहीं सकता था कि ये वही लड़का है जो पहले कितना शरारत किया करता था। 18 साल तक आते आते वो काफी अच्छे सिंगर बन चुके थे और वहीं उन्होंने काफी इंस्ट्रूमेंट्स भी सीखे थे, जैसे कि गिटार, पियानो, हारमोनियम और ड्रम्स वो काफी अच्छा बजा लेते थे। और वहीं जुबीन देहरादून में तो एक सिंगर के नाम से जाने जाने ही लगे थे और साथ ही में उन्होंने कई लाइव परफॉर्मेंस भी किए और उनसे जो भी इनकम आती थी वो डोनेट कर दिया करते थे। उनके म्यूजिक को देहरादून में काफी पसंद किया जाने लगा, इसलिए जुबीन का कहना है कि मुझे वहाँ स्टार वाली फीलिंग आती थी। और साथ ही जुबीन ने बताया था कि उन्होंने स्कूल में म्यूजिक के अलावा मार्शल आर्ट्स और एथलेटिक्स की भी ट्रेनिंग ली थी। वो मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट हैं और एथलेटिक्स में डिस्कस थ्रो खेला करते थे, जिसमें भी वो काफी अच्छे खिलाड़ी थे। लेकिन वो कहते हैं ना, जो इंसान जिसके लिए बना है वो वही बनेगा। इतना सब सीखने के बाद भी उनकी रुचि म्यूजिक से नहीं हटी और फिर स्कूलिंग के बाद जुबीन ने अपने घर पर कहा मुझे सिंगर बनने के लिए मुंबई जाना है। और वहीं जुबीन अच्छे सिंगर तो थे ही और उनके पेरेंट्स को उनके ऊपर विश्वास था। और वहीं जुबीन 2007 में सपनों की दुनिया मुंबई आ गए। मुंबई आकर जुबीन ने मुंबई के मिठीबाई कॉलेज में एडमिशन ले लिया और वहीं से अपनी म्यूजिक की ट्रेनिंग करने लगे। और साथ ही आपको बता दें कि जुबीन ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई मिठीबाई कॉलेज से शुरू तो की थी पर पूरी नहीं कर पाए। दरअसल ग्रेजुएशन के दौरान एक बार जुबीन ने सिंगर AR रहमान से मिलने का मन बनाया, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जुबीन ने बहुत से लोगों से रिक्वेस्ट की, जिसके बाद उन्हें AR रहमान से मिलने का मौका मिल गया। जब AR रहमान से मिले तो जुबीन ने कहा मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। AR रहमान के पास टाइम बहुत कम था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि सुनाओ जो सुनाना चाहते हो। जुबीन ने AR रहमान को गाना सुनाया और उसके बाद पूछा कि मैं कैसा गाता हूँ। और वहीं AR रहमान ने कहा अच्छा गाते हो, लेकिन इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में आने के लिए तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी और अपने आवाज पर कुछ और साल ट्रेनिंग करो और उसके बाद तुम इंडस्ट्री में आने का ट्राई करना। तो वहीं AR रहमान की बात मानकर जुबीन फिर से देहरादून आ गए और अपनी स्कूल टीचर वंदना श्रीवास्तव से म्यूजिक ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। मुंबई आने से पहले भी जुबीन वंदना से ही ट्रेनिंग लिया करते थे और अब जब वो इतने बड़े स्टार बन गए हैं तब भी वो अपने टीचर वंदना से बात किया करते हैं। और वहीं इनके अलावा जुबीन ने अलग अलग जगह जाकर अलग अलग लोगों से म्यूजिक
की ट्रेनिंग ली, जैसे कि बनारस जाकर छन्नूलाल मिश्रा से लाइट क्लासिकल सीखा। इसके बाद वो चेन्नई म्यूजिक एकेडमी पहुंचे, जहां उन्हें गिटारिस्ट प्रसन्ना के अंडर ट्रेनिंग का मौका मिला। इसके बाद भी उन्होंने कई लोगों से लगातार 4 सालों तक म्यूजिक की ट्रेनिंग ली और फिर एक बार 2011 में उन्होंने मुंबई जाने का फैसला किया। इतनों सालों की मेहनत के बाद वो फिर मुंबई आ गए और जुबीन ने एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया जिसका नाम था एक्स फैक्टर। जुबीन कहते हैं कि इस शो ने मेरी जिंदगी में बहुत कुछ बदला। जब मैं ऑडिशन देने के लिए लाइन में खड़ा था तो वहाँ काफी भीड़ थी, सब एक से एक सिंगर थे। तब मुझे लगा कंपटीशन काफी मुश्किल होगा और उन्हें उम्मीद ये थी कि अगर वो आगे चल के बाहर भी हो गए तो वो टॉप 10 तक तो पहुँच ही जाएंगे, लेकिन शायद तब तक उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी। शो से एलिमिनेट होने के बाद उनका दिल टूट गया था, पर उनका हौसला अभी भी एकदम मजबूत था, इसलिए उन्होंने इस दुख को अपने अंदर घर करने नहीं दिया। इसके बाद जुबीन काम के तलाश में अपने गिटार के साथ मुंबई में अलग अलग म्यूजिक प्रोडक्शन के चक्कर लगाने लगे। कई बार तो ऐसा भी होता था कि उन्हें ऑफिस में घुसने के लिए भी मना कर दिया जाता था, लेकिन एक्स फैक्टर शो के वजह से उन्हें इंडस्ट्री में कुछ लोग जानने लगे थे। काफी ऑफिस के चक्कर लगाने के बाद उन्हें सॉन्ग के स्क्रैचेस गाने का मौका मिलने लगा। स्क्रैचेस मतलब ये होता है कि कोई भी सॉन्ग प्रोफेशनल सिंगर से रिकॉर्ड कराने से पहले उसकी धुन ताल देखने के लिए छोटे सिंगर से रिकॉर्ड कराया जाता है और बाद में मेन सिंगर उसी स्क्रैचेस के हिसाब से गाता है और गाने को रिकॉर्ड किया जाता है। जुबीन ने एक नहीं ढेर सारे गानों के स्क्रैचेस गाए हैं और अब उनका वक्त बदलने वाला था, जिसका जुबीन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो कहते हैं ना, जो काम जब होना है तभी होके रहेगा, तुम कितना भी कोशिश कर लो। तो वहीं 2014 में जुबीन ने अक्षय कुमार की मूवी द शौकीन्स का द मेहरबानी गाने का स्क्रैचेस गाया और जब ये स्क्रैचेस अक्षय कुमार ने सुना तो उन्हें ये स्क्रैचेस काफी पसंद आया और उन्होंने मेकर से कहा, मुझे ये पूरा गाना इसी सिंगर की आवाज से रिकॉर्ड कराना है। फिर जुबीन से ये मेहरबानी सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया गया और फिर इसके तुरंत बाद सोनाली केबल का एक मुलाकात गाना गाने का मौका जुबीन को मिल गया और वहीं एक मुलाकात मेहरबानी से पहले रिलीज कर दिया गया, इसलिए एक मुलाकात ही जुबीन का पहला सॉन्ग माना जाता है। और साथ ही आपको बता दें कि एक मुलाकात सॉन्ग काफी बड़ा हिट सॉन्ग साबित हुआ। इस सॉन्ग के कुछ दिनों बाद मेहरबानी सॉन्ग आया, इसे भी ऑडियंस ने काफी पसंद किया और वहीं इतने सालों की मेहनत रंग लाती नजर आ रही थी। फिर इन सॉन्ग्स के बाद जुबीन को काफी सारे सॉन्ग्स के ऑफर आने लगे। फिर इसके बाद जुबीन ने बॉलीवुड के भाई सलमान खान की मूवी बजरंगी भाईजान मूवी का सॉन्ग जिंदगी कुछ तो बता में अपनी आवाज दी, जो कि बहुत वायरल रहा और फिर तो वो एक के बाद एक सक्सेसफुल सॉन्ग्स गाते चले गए और एक सक्सेसफुल सिंगर बन गए और अब जुबीन का हर सॉन्ग यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज पर होता है। तो चलिए बात करते हैं जुबीन के सबसे ज्यादा सुने जाने वाले सॉन्ग्स की। तुम ही आना, लुट गए, तारों के शहर, लो सफर, हमनवा, काबिल हूँ, प्यार तूने क्या किया और भी कई फेमस सॉन्ग्स हैं। और वहीं आपको बता दें कि जुबीन आज जिस मुकाम पर है उनके टैलेंट से ज्यादा उनकी मेहनत के वजह से है। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जुबीन अपने संघर्ष के दिनों को संघर्ष नहीं, एक खूबसूरत जर्नी मानते हैं जिसमें उन्होंने काफी कुछ सीखा और उसी वजह से वो आज इतने बड़े और फेमस सिंगर बन गए हैं। और वहीं आपको बता दें कि जुबीन हिंदी सॉन्ग्स तो गाते ही हैं, लेकिन वो तमिल, उर्दू, कन्नड़, गुजराती और मराठी गानों में भी अपनी आवाज दे चुके हैं। जुबीन का कहना है कि जब मुझे हिंदी लैंग्वेज के अलावा दूसरे लैंग्वेज के गानों का ऑफर आया था तो मुझे लगा था मैं ये सॉन्ग्स कैसे गाऊंगा, फिर भी उन्होंने गाने से मना नहीं किया और इस ऑफर को चैलेंज समझकर एक्सेप्ट कर लिया। दूसरे लैंग्वेजेस में गाना आसान नहीं होता, इसलिए उन्होंने भी काफी मेहनत किया है। और आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के हिसाब से जुबीन ने अपने कमाई से लगभग 25 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोगों का प्यार है उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। और अगर बात करें उनके रिलेशनशिप के बारे में, फिलहाल तो वो सिंगल है और वो अपने गिटार को अपना पहला प्यार मानते हैं। उनका कहना है कि वो गिटार ही है जो अच्छे और बुरे समय में मेरे साथ था। और वहीं जुबीन ने अपने गिटार का नाम वीदा रखा हुआ है। तो चलिए जानते हैं और भी कुछ जुबीन से जुड़ी इंटरेस्टिंग बातें। साल 2018 में जुबीन देहरादून अपने दोस्तों के साथ अपना बर्थडे मनाने एक रेस्टोरेंट गए हुए थे। उस रेस्टोरेंट
में एक माही बजाज नाम की लड़की आई हुई थी। पार्टी खत्म होने के बाद उस लड़की ने जुबीन पे आरोप लगाया कि जुबीन और उनके दोस्त मुझे छेड़ रहे थे और उठवाने की भी धमकी दे रहे थे। इस मामले में लड़की और उसकी फ्रेंड ने जुबीन के खिलाफ FIR भी कर दी थी, लेकिन जब पुलिस ने इस मामले की जांच की तो ये सामने आया कि जुबीन ने किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की थी, वो बेकसूर है। और फिर बाद में उस लड़की ने भी माफी मांगी और कहा वहाँ लाइट की कमी होने के कारण मैं उस इंसान को पहचान नहीं पाई। और वहीं आपको बता दे कि जुबीन को उनके स्कूल से क्यों सस्पेंड किया गया था, क्योंकि जुबीन ने स्कूल के लगभग 300 यूनिफॉर्म जला दिए थे। ये उन्होंने इसलिए किया क्योंकि स्कूल के यूनिफॉर्म्स चेंज किए गए थे और वो ये नहीं चाहते थे। तो आइए हम आपको बताते हैं उनके कौन कौन इंस्पिरेशन थे। जुबीन के इंस्पिरेशन किशोर कुमार, लता मंगेशकर, श्रेया घोषाल और साथ ही उनके इंस्पिरेशन उनके पापा हैं। उनका कहना है कि मेरे पापा इतने बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन हैं, उनकी मदद से मैं बहुत कुछ हासिल कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे खुद के दम पर कुछ करना था और आज मैं जो भी हूँ मेरे दम पर हूँ। मैंने कभी किसी की मदद नहीं ली। और साथ ही कहते हैं कि लोगों को लगता है मैं सक्सेसफुल हूँ, लेकिन अभी बहुत लंबा सफर बाकी है। और साथ ही उनका कहना है कि स्कूल टाइम में उनकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिसको वो चिट्ठी भेजा करते थे, लेकिन पकड़े जाने के डर से वो उसको नहीं, उसके फ्रेंड को चिट्ठी भेजा करते थे जो बाद में उसकी गर्लफ्रेंड को मिल जाती थी। लेकिन वो लड़की अभी उनके टच में नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि अभी भी उनके गानों में उस लड़की का जिक्र होता है। और वहीं जुबीन कहते हैं मेरी सिंगिंग के सबसे पुराने फैंस मेरे मम्मी पापा हैं, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। और साथ ही आपको बता दे अभी तक जुबीन ने 200 से भी ज्यादा गाने गा चुके हैं। अगर बात करें जुबीन के अवार्ड्स की तो 2016 में मिर्ची म्यूजिक अवार्ड ने जुबीन को मेल वोकलिस्ट ऑफ ईयर का अवार्ड दिया था। ये अवार्ड जुबीन को जिंदगी कुछ तो बता सॉन्ग के लिए मिला था। 2017 में ITI अवार्ड्स फॉर बेस्ट सिंगर में उन्हें तू सूरज सांझ पियाजी के लिए इंडियन टेलीविजन एकेडमिक अवार्ड दिया गया। और वहीं जुबीन को अरिजीत और आतिफ असलम से भी काफी कंपेयर किया जाता है, क्योंकि तीनों की आवाज और सिंगिंग काफी मिलती जुलती है। तो ये थी कहानी सिंगर जुबीन नौटियाल की। आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है और साथ ही आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है जुबीन नौटियाल का, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।